हारू ग्वाला गांव में बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति था, लेकिन फिर भी उसकी आस नहीं मिटती। वो सोचता है कि कैसे और पैसे कमाए, और पैसे खर्च होंगे सोचकर उसने शादी नहीं की। उसके साथ उसका सौतेला भाई नारू रहता था, लेकिन वो नारू को अपने बच्चे से भी ज्यादा प्यार करता था। वाह वाह, मन लगा के पढ़ाई कर मेरा प्यारा भाई। भैया आप कब आए? बस अभी आया। ले जल्दी से ये दूध पी ले। कितना पढ़ाई करता है, थोड़ी सी अगर दूध दही नहीं खाएगा तो कमजोर हो जाएगा। आप रख दो भैया, मैं इसे खत्म करके पी लूंगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। फिर मैं आके देखूंगा दूध पड़े पड़े पानी हो गया और वो वैसे ही रखा है। ले ले, अब मेरे सामने पी। अच्छा ठीक है, मैं पी लेता हूँ। मेरा प्यारा भाई, मैं ग्वाला हूँ और मेरा भाई ही दूध नहीं पीता। सोच तो। तू दूध पी ले, अब मैं देखता हूँ। अरे आ रहा हूँ, रुको। डकैती हो गई क्या? हारू भाई, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं उड़ना चाहता हूँ। अरे क्या हुआ तुझे? सब ठीक तो है ना? बैठ बैठ बैठ, जरा शांति से बैठ। अरे मेरी तबीयत ठीक है, बल्कि दूसरे दिनों से भी बेहतर है। अचानक क्या हुआ? मत पूछ भाई, कई दिनों से सोच रहा था कुछ भी कर गाय के दूध को और बेहतर कर पाऊं। सिर्फ मात्रा में ही नहीं, स्वाद में भी। और आखिर में मैं सफल हो गया। क्या कह रहा है? अरे मैं तो यही कह रहा हूँ। ये देख, ये एक बार तेरे गाय को देने पर ना, तेरे गाय सिर्फ 2 गुना दूध ही नहीं देगी, बल्कि उसका दूध भी बहुत स्वादिष्ट हो जाएगा। सच कह रहा है? झूठ बोलकर मिलेगा क्या? लेकिन नहीं, मतलब इसके सारे परीक्षण अभी पूरे नहीं हुए हैं। इसके साइड इफेक्ट अभी तक पता भी नहीं चला है। ये परीक्षण करने में कितना समय लगेगा? वैज्ञानिक परीक्षण है भाई। कभी कभी 10 दिन में परिणाम मिल जाता है और कभी 10 साल लग जाते हैं। 10 साल? नहीं, इतने समय नहीं है मेरे पास। तुम मुझे आज ही इंजेक्शन दे दे। पागल है क्या? मैंने कहा ना, मैंने अभी तक इसके साइड इफेक्ट पता नहीं कर पाए हैं। तुझे अगर अभी दिया तो बाद में तुझे ही प्रॉब्लम होगी। ओह, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तू मुझे इंजेक्शन दे। तू मुझे अगर इंजेक्शन नहीं दिया तो अच्छा नहीं होगा। तुझे शायद पता नहीं है कि इस गांव में मेरी कितनी ख्याति है, इसलिए मुझे इंजेक्शन दे दे कह रहा हूँ। नहीं तो क्या से क्या हो जाएगा, तुझे पता भी नहीं चलेगा। ओह अच्छा ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ही इस्तेमाल करना, ज्यादा मत करना। अब मेरा और एक बड़ा घर होगा, गाड़ी होगी, भाई विदेश में पढ़ेगा। अब मैं राजा बन जाऊंगा, राजा। हारू राजा तो नहीं बना, लेकिन उसका व्यापार बहुत बढ़ने लगा। वह राजा से कम नहीं था। उसकी गाय सच में ज्यादा से ज्यादा दूध देने लगी, और वो दूध दूसरे दूध से स्वाद में भी बहुत अच्छा था। इससे हारू ग्वाले के नाम के चर्चे होने लगे। क्या रे गोपाल, कमला को इंजेक्शन दिया? जी मालिक, दे दिया। अच्छा, तुझे कुछ कहना था क्या? जी मालिक, मेरी 7 साल की एक बेटी है और छोटी वाली 2 साल की है। दोनों को अच्छे से दूध नहीं मिलता मालिक। अगर आप कृपा करें तो मैं घर में दूध ले जाता। आप मेरे तनख्वाह से दूध के पैसे काट लीजिएगा मालिक। नहीं, तनख्वाह से तो नहीं काटूंगा, बस मेरे कुछ काम तुझे करने होंगे। जैसे तू शाम को निकल जाता था, अब ऐसा नहीं चलेगा। रात को खाना परोस कर और बर्तन धो कर ही तुझे जाना होगा, तब मैं तुझे 1 कटोरी दूध दे दूंगा। ठीक है मालिक, तब ऐसा ही करूंगा। तब जा, हाथ साफ करके मेरे लिए 1 कप चाय ले आ। मेरे दूध के इतने भी पैसे नहीं
कि तुझे पूरे दिन काम करना होगा, इसलिए पैसे माफ किए। हारू गोपाल अपना नुकसान करके कभी काम नहीं करता। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, क्या हुआ? मेरी बच्ची को बचा लीजिए डॉक्टर साहब, मेरी बच्ची को बचा लीजिए। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अब बताओ तुम्हारी बेटी को क्या हुआ है? कल रात से पेट दर्द और उल्टी हो रही है और वो रुक ही नहीं रही है। कल वो क्या खाई थी? रोज जो खाती है गीला भात। अच्छा, जरा सोच कर बोलो, रोज जो खाती है अगर वही खाएगी तो तबीयत कैसे बिगड़ेगा? और तो डॉक्टर साहब कुछ नहीं। हाँ, याद आया, लेकिन देखो मुझसे कुछ मत छुपाओ वरना मैं इलाज नहीं कर पाऊंगा। नहीं, मैं कल मालिक के घर से थोड़ा दूध लाया था। रात को तो बस दूध ही पिलाया था और तो कुछ नहीं। अच्छा, ये मालिक कौन है? जी, हारू ग्वाला। अच्छा, चलो तुम्हारी बच्ची को दिखाते हैं। इसे मिलाकर 4 लोग। जो कोई हारू का दूध पी रहा है उसकी तबीयत बिगड़ जा रही है। यहीं पे मामला बिगड़ रहा है। क्या हारू के दूध में ऐसा कुछ मिला हुआ है जिससे लोगों को बीमार कर दे रहा है? अच्छा, नीतल हारू का दोस्त है, उससे एक बार पूछ कर देखता हूं। यही ठीक होगा। मतलब आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा दूध जहरीला है? बोलना नहीं चाहता, बोल रहा हूं। आपका दोस्त नीतल रिश्ते में मेरे मामा लगते हैं, उन्होंने मुझे सब बताया है। क्या कहा उसने? हाँ, यही कि इंजेक्शन के साइड इफेक्ट बिना जाने ही आप उसे डरा धमका कर इंजेक्शन ले लिए हैं। झूठ है ये। तो जांच करने दीजिए आपके दूध को। नहीं, कभी नहीं। आप यहां से निकलिए। तो क्या गोपाल की बेटी की तरह सब बीमार होंगे? आज किसी की मौत नहीं हुई है, लेकिन कल को अगर किसी की मौत हुई तो आप खुद को माफ कर सकेंगे? ओ गोपाल आपको भड़काया है मेरे बारे में। आज या तो वो रहेगा या मैं। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। आप यहां खड़े हैं, निकलिए निकलिए, नहीं तो धक्के मार के निकालूंगा। बहुत खूब गोपाल भैया, कितना आराम मिल रहा है क्या बताऊं। ए धोखेबाज, मेरे खा के मेरे ही नाम पे शिकायत करता है। हाँ? क्या हुआ भैया? गोपाल भैया को क्यों मार रहे हो? क्यों मार रहा हूँ ये तो इससे ही पूछ। क्या बोला डॉक्टर को? मेरा दूध पी के तेरी बच्ची बीमार हो गई? हाँ? नहीं मालिक, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। मुझ पर भरोसा कीजिए मालिक। तुझ पर मैं भरोसा नहीं कर सकता। डॉक्टर मेरी बेइज्जती करके गया है। तू निकल यहाँ से। अगर तुझे यहाँ दोबारा देखा तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा, कह देता हूँ। ये लीजिए, ये पानी पीकर शांति से मुझे बताइए तो क्या बात है। हारू नारू को डॉक्टर के साथ घटी घटना के बारे में सब बताता है। डॉक्टर आकर ऐसे बेइज्जती करके चला गया और मैं मान लूं बोल तो? बिल्कुल नहीं। आपने बताया क्यों नहीं कि मैं भी तो वही दूध पीता हूँ? कहा मैं तो बीमार नहीं पड़ा? नहीं, मतलब असल में मैं तुझे कमला का दूध नहीं देता हूँ। लेकिन क्यों भैया? तू इतना मत सोच। मैंने कहा ना, तू नहीं पिएगा मतलब नहीं पिएगा, बस, और कोई बात नहीं होगी। भैया मुझे कमला का दूध पीने क्यों नहीं देते हैं? तो क्या सच में? आज एक बार कमला का दूध पीकर देखता हूँ। भाई भाई, क्या हुआ तुझे? हे भगवान, तूने कमला का दूध पी लिया? हाँ भैया, मुझे बचाइए, बहुत तकलीफ हो रही है भैया, मुझे बचाइए, मुझे बचाइए भैया। हाय रे, अब मैं क्या करूं? डॉक्टर साहब तो अभी निकले हैं,
ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, जाके उन्हें बुला ले आता हूँ। तो तू थोड़ा इंतजार कर, मैं उन्हें बुला लाया। गोपाल को आज ही मैंने भगा दिया, बहुत बड़ी गलती कर दी। डॉक्टर साहब, आप भगवान हैं, अगर आप नहीं होते तो मैं अपने भाई को नहीं बचा पाता। अब समझ में आया ना, वो दूध जहरीला है। भैया को शायद पता था डॉक्टर साहब, इसलिए मुझे कमला का दूध नहीं पीने देते थे। क्या? मुझे माफ कर दीजिए डॉक्टर साहब। आज जब मेरा अपना मौत के मुंह से लौट आया तब पता चला कि मैं कितना पाप कर रहा था। तब ये दूध और कभी नहीं बेचोगे तो? नहीं डॉक्टर साहब, और कभी बेईमानी नहीं करूंगा। वो कहते हैं ना, जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल मिलेगा। आज मुझे ये समझ आ गया। आज मेरा भाई अगर मुझसे दूर हो जाता तो मैं कैसे जिंदा रहता डॉक्टर साहब। नारू की तबीयत तुमने ठीक करके एक ईमानदार इंसान बनाया हारू। मुझे और क्या चाहिए? तुम सब अच्छे से रहना। सच में इसके बाद हारू एकदम बदल जाता है और ईमानदारी से व्यापार करने लगा। वह सिर्फ सम्मान के साथ गोपाल को ही नहीं लाया, बल्कि उसके परिवार का बोझ भी ये उठा लिया। उसका ये परिवर्तन रूप देखकर डॉक्टर साहब और नारू बहुत खुश हुए।